Very good morning, students. Welcome to your English class. Okay, in English today we'll do page number 93 and 94, and 95 and 96 is your homework, and all these pages are your revision. ठीक है, ये जो हम pages करने वाले सब आपका revision है, हम ये पहले ही कर चुके हैं. So page number 93 I revise मतलब revision है ये. ठीक है, You have already done the task on opposite word. आपने opposite word पहले भी किए हुए हैं, तो उसी को हम रिवाइज करेंगे. Check if you remember it. Read the following sentence and write the opposite for the words in the bracket. So यहाँ पे bracket में, bracket बोलते हैं जो इस तरह से दो कुछ words के बीच में अगर इस तरह से लगा हो तो उसे कहते हैं bracket. ठीक है, तो इस तरह से bracket लगा हुआ है आपकी sentence के बीच में एक वर्ड पे, तो उसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है. जैसे कि यहाँ बिग पे लगा हुआ है, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग? इट इज स्मॉल. सो आपको यहाँ पे स्मॉल लिखना है. ठीक है, इस तरह से. अ बिग ग्रे रैबिट कम टू लिव इन अ फॉरेस्ट गार्ड्स हाउस. एक ग्रे रैबिट आया था रहने के लिए फॉरेस्ट गार्ड के घर में. तो बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल. तो एक स्मॉल रैबिट, स्मॉल ग्रे रैबिट फॉरेस्ट गार्ड के घर पे रहने आया. वन डे द गार्ड lost a baby fox and took him home. What is the opposite of lost? Lost means खो जाना, तो उसका अपोजिट होगा फाउंड. उसे मिला, तो यहाँ पे आएगा फाउंड. फाइंड होता है अभी मिला, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है. ऊपर आपने देखा केम लिखा हुआ है, कम नहीं लिखा, तो यहाँ पे फाइंड का फाउंड हो जाएगा. द गार्ड फाउंड अ बेबी फॉक्स एंड टुक हिम होम. और गार्ड को एक दिन एक बेबी फॉक्स मिला, मतलब फॉक्स का बेबी मिला, जिसे वो घर ले आया. द Big grey rabbit was not afraid of little furry fox. Opposite of big का क्या होगा? Small. तो the grey rabbit, जो small grey rabbit था, वो उससे नहीं डरा, जो कि छोटा सा furry fox था. Fox का बेबी था ना, इसलिए furry fox बोला, जिसमें बहुत सारे बाल होते से बोलते furry. After a few years, the little cub grew into a big. Small का opposite क्या होगा? यहाँ पे आएगा big. After a few years, the little cub grew into a big fox with white का opposite black. Fox with black eyes and blunt teeth. Blunt होता है जो धारदार ना हो, जो बहुत तीखा या पैना ना हो. तो blunt का opposite क्या होगा? Sharp. तो यहाँ पे लिखेंगे sharp. Sharp means बहुत तेज. उसके वो बड़ा हो गया है फरी फॉक्स, और क्या हुए उसके ब्लैक कलर की आईज और शार्प टीथ थे उसके. द रैबिट ग्रू. रैबिट भी ग्रो हो गया. कैसे हो गया? यंग मीन्स छोटा होता है. जब हम छोटे होते तो हमें यंग कहा जाता है, जब बड़े हो जाते तो ओल्ड. ठीक है, द रैबिट ग्रू ओल्ड. द फॉक्स took care of him because the rabbit and the fox were good friends. फिर वो ओल्ड हो गया तो फॉक्स उसका ध्यान रखा करता था, क्योंकि रैबिट एंड फॉक्स वर गुड फ्रेंड, वो दोनों अच्छे दोस्त थे. सो ये इसमें हमने अपोजिट रिवाइज किया. एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमने इसमें अपोजिट वर्ड्स रिवाइज किए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक अ रैबिट एंड अ फॉक्स कैन बी फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है, ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए आई टॉक, क्या आपको लगता है रैबिट और फॉक्स फ्रेंड्स हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं, वाई डू यू थिंक सो? और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. This is also your revision. I revise. Look at the picture and complete the following sentence. पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं इज एम आर. ठीक है, इसमें एम तो नहीं है, आर है सिर्फ. तो इज एम आर हम कहाँ यूज करते हैं? इज एम आर हम यूज करते हैं जब भी कोई काम हो रहा है वहां पे यूज करते हैं, और इज यूज करते हैं किसी भी सिंगुलर के साथ, कोई भी एक चीज है उसके साथ यूज करते हैं. एम हमेशा आई के साथ यूज होता है. आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ मदर. तो आई के साथ हमेशा एम. आई एम टीचिंग. और आर यूज होता है प्लूरल के साथ.
प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, मैनी, ठीक है। और यू के साथ भी यूज होता है आर, जैसे कि यू आर अ बॉय, यू आर स्टूडेंट। एंड फर्स्ट अ गर्ल फिलअप है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे इज और आर, क्या फिल करेंगे? अ गर्ल ईटिंग फूड, क्या आएगा? अ गर्ल आर ईटिंग फूड आएगा। तो गर्ल सिंगुलर है, एक है, एक ही गर्ल की बात हो रही है, तो ए सिंगल के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। तो अ गर्ल इज ईटिंग फूड। चिल्ड्रन डैश प्लेइंग विद द बॉटल, चिल्ड्रन बॉटल के साथ खेल रहे हैं। चिल्ड्रन बोलते हैं एक से ज़्यादा बच्चों को, अगर एक बच्चा होता है तो चाइल्ड बोलते हैं, ओके। तो चिल्ड्रन अपने आप में एस नहीं लगा हुआ है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। तो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? आर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द बॉटल, सेम एज ये आपको खुद करने हैं, क्योंकि मैंने बता दिया इज एम आर कहाँ यूज होता है। तो ये आपका रिवीजन पार्ट है, तो आप अपने आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, इन वर्ड्स को आपको रीड करना है। सॉरी, इनके आगे स्टार्स बने हुए हैं जो कि मेरे इस पिक्चर में नहीं विजिबल हो रहे हैं। तो अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ पाएँ, तो इस वर्ड को अगर आप अपने आप पढ़ पाते हैं तो आपको इस स्टार में कलर करना है। ऐसे इन सभी के सामने स्टार्स बने हुए हैं, लेकिन इस पिक्चर में शो नहीं हो रहे हैं, आपके बुक में बने हुए हैं। अगर आप इस वर्ड को रीड कर पा रहे हैं तो उसके आगे स्टार बनाएंगे, और अगर नहीं रीड कर पा रहे, पहले प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की, देन उस पर कलर करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत इजी वर्ड्स हैं, आपके हर चैप्टर में आते हैं। मुझे पता है अगर आप लोग रीडिंग करते हैं तो आप अपने आप पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मम्मा की हेल्प लेंगे या मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। सो इसलिए मैं ये पढ़ के नहीं बता रही क्योंकि ये रिविजन है। देन उसके बाद आपने जो भी अभी तक न्यू वर्ड्स सीखे हैं, जो आप अपने आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो वर्ड्स आपको इन पेज पे मेंशन करना है। सो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। सो आज आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। पेज नंबर 96 लास्ट पेज है आपकी वॉल्यूम 2 का। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं रह गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मंडे से हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो हमारी फाइनल एग्जाम्स में आने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड डू रीडिंग प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। मैं रीडिंग का डेली आपका क्लास लेने वाली हूँ और आपको रीड करके सुनाना है वहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ आप अपना रिवीजन जो भी ग्रामर पोर्शन हमने किया है उसे रिवाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।